एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 13वें का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से ले सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि डेली आपको ऐसी क्लास मिलती रहे जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम करेंगे 12वीं क्लास के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन था गतका मार्शल आर्ट। गतका मार्शल आर्ट ये कहाँ की है? ये पंजाब की है। और मदर ऑफ मार्शल आर्ट ये कहलाती है कलारी पट्टू, जो केरल की है। ओवरड्राफ्ट बुक ये किसने लिखी थी? उर्जित आर पटेल ने। 2025 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किसको चुना गया था? रियो, जो ब्राज़ील का शहर है। पंचायत चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 243 के। और पंचायत की शक्तियों का उल्लेख, तो हमने ये देखा था कि पार्ले-जी खाने से हमको मिलती है ताकत, ये शक्ति। तो 243 जी में मिलती है पंचायत की शक्तियाँ। देव समाज की स्थापना ये की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है छठ पूजा। छठ पूजा का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है बिहार में। भगवान सूर्य की इसमें पूजा होती है। और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ये मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में मुख्य रूप से मनाते हैं। और 4 दिन का फेस्टिवल है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है, दूसरे दिन खरना खाए, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन उषा अर्घ्य। खरना अर्घ्य होता है 36 घंटे का व्रत। और संध्या अर्घ्य में डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है। और उषा अर्घ्य में उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। छठी मैया और माँ पार्वती का 6वां रूप के रूप में इसकी पूजा होती है। बिहार के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव हैं, जैसे मधुश्रावणी मेला, श्यामा चकेवा, मलमास मेला और जीतिया। छठी लोक गायिका थी जो शारदा सिन्हा, जिनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। उनका हाल ही में निधन हो गया और उनको पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में दिया गया। पद्म श्री अवार्ड इनको 1991 में दिया गया। और पद्म भूषण 2018 में दिया गया था। और स्वर कोकिला ये लता मंगेशकर को कहा जाता है, जिनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। और भागोरिया डांस ये फेस्टिवल ये है मध्य प्रदेश से संबंधित। सन 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया था, शारदा सिन्हा को। मोहिनी अट्टम कहाँ का डांस है? तो केरल का डांस है। और केरल में एक और है कथकली। क्षत्रिय डांस असम का है। श्रीमंत शंकर देव इसके फाउंडर माने जाते हैं। 2001 में, सन 2000 में ये क्लासिकल डांस बना था, नवीनतम क्लासिकल डांस। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, दासियों को समर्पित है, इसलिए इसको कहते हैं दासी अट्टम। पेरिना तांडवम ये तेलंगाना का डांस है, जो काकतीय वंश से संबंधित है। और इसको योद्धाओं का नृत्य के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में, तेलंगाना में और डांस है, जैसे धिमसा, चिंटू भागवतम, ओगू कथा और डप्पू। और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी, आंध्र प्रदेश से अलग होकर। आंध्र प्रदेश के डांस क्या क्या हैं? आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण डांस हैं भामाकल्पम, वीर नाट्यम, कोलाट्टम, गोबी, घंटा मर्दाला, सिद्धि माधुरी, वीरधी भागवतम। तो ये सभी डांस है आंध्र प्रदेश के। प्रतिभा प्रहलाद किससे संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। रैस के सरोजा, उर्मिला सत्यनारायण ये भी भरतनाट्यम से ही संबंधित हैं। आर मुथु कम्मनल इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। और अंतिम देवदासी के रूप में इनको जाना जाता है। SPV बालकृष्णन इनका संबंध कथकली से। और पद्मश्री अवार्ड 2024 में इनको दिया गया था। मेधरंजनी मेधी ये कथक से संबंधित। और बिस्मिल्ला खान युवा अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया था। मायाधर राउत ये ओडिसी क्लासिकल डांस से संबंधित है। सेरोन लोवेन अमेरिका में ओडिसी डांस को रिवाइव करने वाली यही हैं। पराक्रम दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को, सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। डॉक्टर राधाकृष्णन ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, APJ अब्दुल कलाम जी के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर
और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे और इनकी बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। और इनको भारत रत्न जीते जी तो इन्होंने भारत रत्न एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मरणोपरांत 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1923 में दिल्ली विशेष अधिवेशन, जो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे 35 वर्ष की आयु में, वो भी थे अब्दुल कलाम आज़ाद। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष भी यही रहे थे। विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम, इनकी ऑटोबायोग्राफी, और इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया था। फ्रॉम साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ये भी इनके एक बुक है। एम विश्वेश्वरैया 15 सितंबर को इन्हीं के जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे। सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस। मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे ये मनाते हैं 6 अप्रैल को। और अभी हाल ही में एक और दिवस है जिसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाएगा, तो यूएनओ ने घोषित किया है। उस डे का नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में। अटल बिहारी के जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। राजीव गांधी के जन्म दिवस, राजीव गांधी की मृत्यु 20 अगस्त को हुई थी 1992 को, तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। तो ये बताना है कि आपको ये इनका जन्मदिन है या मृत्यु हुई थी। नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 5वां क्वेश्चन है, चांद पर मानव को ले जाने वाला लूनर अभियान अमेरिका का अभियान था जिसका नाम था अपोलो 11, और ये सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्थान से लॉन्च हुआ था और इसने उड़ान भरी थी 16 जुलाई 1969 को, पहुंचा था 20 जुलाई 1969 को और वापस आया था 24 जुलाई 1969 को। तो 4 दिन का डिफरेंस है। 4 दिन पहले उड़ान भरी, 4 दिन के बाद पहुंच गया और उसके 4 दिन के बाद वापस आया। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो अमेरिका का था। दूसरे व्यक्ति थे बज एल्ड्रिन। तीसरे व्यक्ति थे माइकल कॉलिंस। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा था? रूस। और पहला कृत्रिम चीज चंद्रमा पर ये थी लूनर 2 जो रूस के द्वारा भेजी गई थी 1959 में। इंडिया के चंद्रमा के 3 मिशन हो चुके हैं। पहला मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा 22 जुलाई 2019 को और तीसरा हुआ था 14 जुलाई 2023 को। 6वां क्वेश्चन है, 1948 में वर्ल्ड ट्रेड को विनियमित करने के लिए गैट की स्थापना कब की गई थी? GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन 1 जनवरी 1995 को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो गई थी। तो 1 जनवरी 1948 को स्थापना हुई थी, 12 दिसंबर 1995 को इसको समाप्त कर दिया गया था और 1 जनवरी 1995 को गैट की जगह पर WTO की स्थापना हो गई थी। जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। पहली महिला अध्यक्ष इसकी नागोजी ओंकोजा-इवेला जो अफ्रीका की भी पहली महिला अध्यक्ष हैं और ये नाइजीरिया की रहने वाली है। नाइजीरिया की राजधानी का नाम है अबूजा और यहाँ की मुद्रा है नायरा। 7वां क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में बेस्ट प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो इसको दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी और ये शुरू हुई थी 1956-57 में। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में शुरू हुआ था। अर्जुन अवार्ड 1961 में। पिछले 4 वर्षों का प्रदर्शन इसमें देखा जाता है। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है 1956-57 में शुरू हुई। पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए और पहली बार विजेता था मुंबई विश्वविद्यालय और हाल ही में पहले स्थान पर आया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड इसकी शुरुआत हुई थी 2009 में। अनटचेबल और कूली ये किसके उपन्यास हैं? तो ये मुल्क राज आनंद के उपन्यास हैं और इन्हीं के हैं अक्रॉस द ब्लैक वाटर और इंडियन फेरी टेल्स। R.K. नारायणन की पुस्तक है वेटिंग फॉर अ महात्मा, माई इंग्लिश टीचर, द डार्क रूम और मालगुडी डेज। कमला दास की है सिलेक्टेड पॉइंट्स और एक है इनकी जो 12th क्लास में भी है माई मदर एट 66। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? 1873 में ज्योतिबा फुले ने और इनकी पुस्तक थी गुलामगिरी
जो मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो पहली महिला अध्यापिका थी। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने, और 1921 में इससे जुड़े हुए थे। साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और गो बैक साइमन के नारे लगा रहे थे, और जो यह कमीशन 1927 में गठित हुआ था 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार की जांच के लिए, और व्हाइट मैन कमीशन इसको कहा जाता है क्योंकि इसके 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे। तो इस कमीशन का विरोध करते हुए, गो बैक साइमन के नारे लगाते हुए लाला लाजपत राय के सिर पर एक लाठी लग गई, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी डेथ हो गई। और मरते हुए उन्होंने कहा था कि मेरे सिर पर लगी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील बनकर उभरेगा। तो 17 नवंबर के एक महीने के बाद ही 17 दिसंबर को सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु के बदले में। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये कौन था उस समय? तो ये था स्कॉट, और एएसपी असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये था सैंडर्स। और लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र केसरी ये किसको कहा जाता है? टी प्रकाशन को। बिहार केसरी कृष्णन जी को। होम रूल लीग ऑफ अमेरिका कहाँ पर स्थापित हुई थी? 1917 में लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापित की गई थी। और कांग्रेस के अध्यक्ष 1920 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर भी माने जाते हैं, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इनकी एक मैगजीन भी थी यंग इंडिया, एक यंग इंडिया पत्रिका थी महात्मा गांधी की, लेकिन एक मैगजीन थी यंग इंडिया जो 1916 की थी लाला लाजपत राय की। दुखद भारत अनहैप्पी इंडिया इनकी पुस्तक थी 1928 में जो प्रकाशित हुई थी। चिन्मय मिशन ये स्वामी चिन्मयानंद जी से संबंधित है, जो 1953 में शुरू हुआ था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। 1829 में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने किया था, जो भारत का पहला वाइसराय बना था, जो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था 1833 के अधिनियम से। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये आया था 1856 में, 16 जुलाई 1856 को आया था, और इसमें प्रयास किए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ड्राफ्ट तैयार किया था डलहौजी ने, जो 1848 से 46 तक गवर्नर जनरल था, लेकिन पारित हुआ था कैनिंग के समय में, जो 1856 से 62 तक था। और पहली बार ये जो एक्ट था वो कलकत्ता में लागू हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह संघ इसकी स्थापना की थी विष्णु शास्त्री पंडित 1850 में। विधवाओं के लिए पहला स्कूल शारदा सदन 1889 में स्थापित किया गया। फाउंडर थी पंडिता रमाबाई। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में पंडिता रमाबाई ने ही की थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में गिरगांव मुंबई में ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारत का पहला ईसाई मिशनरी संगठन यह था से रामपुर में, और इस मिशन की स्थापना विलियम कैरी के द्वारा की गई थी। 1800 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई, और 1818 में कॉलेज की स्थापना की गई। और भारत में पहली ईसाई मिशनरी ये केरल में आई थी, थॉमस द एपोस्टल, जो भारत का संरक्षक संत कहा जाता है। इस्कॉन के फाउंडर कौन है? इस्कॉन एक संस्था है जिसके फाउंडर है स्वामी प्रभुपाद। और स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त, गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, और इनकी पत्नी थी शारदा मणि या शारदा माँ इनको कहते थे। डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन बहिष्कृत हितकारिणी सभा इसकी स्थापना 1923 में। तो डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इसकी स्थापना हुई 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। और महाड़ सत्याग्रह पानी छूने से जाति नीच हो जाती है, तो ये सत्याग्रह चलाया था 20 मार्च 1927 को पानी के लिए महाराष्ट्र में। खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती दल का नेता 1930 से संबंधित सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। 1935 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। हरिजन पत्रिका गांधी जी की थी 1933 की। और हरिजन मैगजीन और एक थी यंग इंडिया। यंग इंडिया कहाँ से संबंधित है ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। यरवदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। अस्पृश्यता निवारण संघ ये 1932 में आया, और पहले अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला, और पहले महासचिव थे विठल दास ठाकुर, जिनको गांधी जी का करीबी कहा जाता है। सुभाष एससी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 साल
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है 62 वर्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष की होती है 65 वर्ष। एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये होती है 62 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर इनकी न्यूनतम आयु होती है 35 और अधिकतम होती ही नहीं। राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 243 डी में किसका वर्णन है? पंचायत में आरक्षण का वर्णन है। पंचायत और नगर पालिका में महिलाओं को आरक्षण कितना दिया गया है? 33%। बिहार में दिया गया है 50% और 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ये दिया गया है। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स ये किसके द्वारा दिए जाते हैं? नीति आयोग के द्वारा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और ये अवार्ड देने 2016 में शुरू हुए थे। और देश में कितनी महिलाएं उद्यमी हैं यह देखा जाता है और दिल्ली हेडक्वार्टर में ये अवार्ड इनको प्रदान किए जाते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष ये थे प्रधानमंत्री मोदी और वर्तमान उपाध्यक्ष ये हैं सुमन बेरी और पहले उपाध्यक्ष ये थे पनगडिया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष का नाम था अरविंद पनगडिया जो वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष ये थे केसी न्योगी और 15वें के अध्यक्ष थे 15वें अध्यक्ष का नाम था NK सिंह, नंद किशोर सिंह। वर्तमान में CEO हैं BVR सुब्रमण्यम और पहले CEO थे सिंधु कुल्लर। इसमें पूर्णकालिक सदस्य 5 होते हैं और पदेन सदस्य होते 6। टोटल इसमें 11 सदस्य होते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना ये हुई थी 1866 में। दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई थी और इसमें सर्वाधिक जज 160 होते हैं। 160 की फीट यहाँ पर होती है और इसकी एक बेंच लखनऊ में भी स्थित है। जो सबसे कम जज होते हैं वो सिक्किम के न्यायाधीश, जो सिक्किम के हाईकोर्ट में होते हैं 3 न्यायाधीश। कलकत्ता हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार दोनों के लिए ही है। बम्बई हाईकोर्ट ये महाराष्ट्र, गोवा और दादर नगर हवेली और दमन दीव के लिए है। गुवाहाटी हाईकोर्ट की स्थापना 1948 में हुई और 7वां हाईकोर्ट ये है। अरुणाचल प्रदेश में 2000 में ईटानगर में बेंच को स्थापित किया गया था और ये असम, नागालैंड और मिजोरम। 1972 में बेंच कोहिमा में स्थापित की गई और 1970 में ये अंडमान ये स्थापित की गई थी आइजोल में। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल तो यहाँ पर स्थापित की गई थी। और ये है हमारा इंडिया का मैप और यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और लद्दाख और यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट और ये होती है चिकन नेक के माध्यम से ही हम जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उन पर अपना आवागमन स्थापित कर सकते हैं। तो इस चिकन नेक को 1975 में सिक्किम के माध्यम से सिक्किम को भारतीय संघ में मिलाया गया था। तो ये चिकन नेक ही नॉर्थ ईस्ट से संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा क्वेश्चन है अराकान योगा का भाग क्या है? तो अंडमान निकोबार का जलमग्न पर्वतमाला है। अंडमान निकोबार को म्यांमार से अलग कौन करता है? कोको चैनल करता है। अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है? तो ये 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बंटा हुआ है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट है द्वीपीय समूह, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और मरुस्थलीय प्रदेश। और एक है उत्तर भारत का विशाल मैदान। निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच घाटी को किस नाम से जानते हैं? दून। जैसे देहरादून इसी के नाम से शहरों के नाम स्थापित किए गए हैं। बुग्याल ये हिमाचल प्रदेश में हिमालय में जो घास के मैदान है उनको कहते हैं बुग्याल। मर्ग ये जम्मू कश्मीर में होते हैं जैसे गुलमर्ग। अर्कू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। बंगुस घाटी जम्मू कश्मीर में। बराक घाटी असम में। बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में और दिबांग घाटी ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कंबन घाटी तमिलनाडु में। स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। नुब्रा घाटी लद्दाख में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में और पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र में। नेवरा घाटी ये वेस्ट बंगाल में। साइलेंट वैली ये केरल में मिलती है। कंचनजंगा एक नेशनल पार्क भी है और कंचनजंगा ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी है जो सिक्किम में स्थित है। K2 पर्वत 8611 मीटर हाइट है, कश्मीर में स्थित है। यूनेस्को का एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क। भारत में वर्तमान में 43 हेरिटेज साइट है जिसमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, मुद्रा निर्गत के लिए RBI के द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है? तो यह है न्यूनतम भंडारण प्रणाली
1957 में लागू की गई थी और मिनिमम रिजर्व सिस्टम इसको कहते हैं। 1956 के अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया था और बैंक के पास न्यूनतम निधि या फंड ये होता है 200 करोड़ रुपए, एक जिसमें से 115 करोड़ रुपए गोल्ड और 85 करोड़ रुपए विदेशी प्रतिभूति होती है। अगर ये ना हो तो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लग सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। लेकिन अब तक भारत में अब तक राष्ट्रीय जो वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लगा है। 1991 में लगने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमने LPG पॉलिसी को अपना लिया, जिसमें हमने अपने रुपए की कीमत घटा दी, जिस वजह से बाहर की कंपनियां भारत में आई और भारतीय जो विदेशी प्रतिभूति थी उसको बढ़ा दिया और वित्तीय आपातकाल जैसी जो स्थिति बनी थी वो सुधर गई। 23वां क्वेश्चन है, भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर से संबंधित बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है जिसमें अकाउंट होते हैं। तो ये संबंधित बैंक होता है जिसमें अकाउंट होते हैं। RBI CRR कैश रिजर्व रेशो तय करता है और SLR सामाजिक तरलता अनुपात ये भी RBI से संबंधित है। बैंक रेट 6.5% है। रेपो रेट वर्तमान में है 6.25% है। रिजर्व रेपो रेट 3.35% है और ये RBI निर्धारित करता है। 24वां क्वेश्चन है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इसकी फुल फॉर्म है और ये ऋण प्रदान करता है। इसके कार्य हैं ऋण प्रदान करना, निवेश करना और शेयरों का अधिग्रहण करना। भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और चेक इसमें जारी नहीं होते। ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? ईमेल की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। यदि ईमेल टाइप कर रहे हैं और अचानक वेब ब्राउज़र बंद हो जाता है तो ईमेल सत्ता है एक फ़ोल्डर में सेव हो जाता है और इस फोल्डर को कहते हैं ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट में सेव हो जाता है और आया हुआ ईमेल, हमको जो आया हुआ ईमेल दिखता है वो इनबॉक्स में दिखता है। और स्पैम जो हमारे अनचाहे मैसेजेस होते हैं ईमेल के माध्यम से जो आते हैं, अनचाहे ईमेल को कहते हैं हम स्पैम। और ईमेल आईडी क्या होती है? जैसे शुरू में होता है नेम और जिसे हम कहते हैं यूज़र नेम, जो @ से पहले हो उसे कहेंगे यूज़र नेम, जो कुछ भी हो सकता है। और @ दोनों को अलग करता है। और gmail.com ये होता है डोमेन नेम। तो ईमेल तीन से मिलकर बनती होती है। एक तो होता है यूज़र नेम और एक होता है @ जो अलग करता है और एक होता है डोमेन नेम। ईमेल का आविष्कारक ये था रे टॉमलिंसन और भारतीय थे शिवा दुरई। ईमेल के 2 पार्ट होते हैं, ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में। और आज का प्रश्न है, ईमेल में कितने प्रकार के इनबॉक्स टैब मौजूद होते हैं? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।